तो कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैलियोलिथिक। पढ़ लिया कि नहीं बताना कमेंट में। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, मीजोलिथिक। आखिरकार मीजोलिथिक है क्या? आप लोगों ने जानते हैं कि 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक किया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से एकदम। देखिए ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो हम अच्छे से लिख देते हैं। देखिए मीजोलिथिक, आखिरकार मीजोलिथिक होता क्या है? तो नाम से पता चल रहा है मीजोलिथिक मतलब मिडल, ठीक है। और मैंने क्या बताया था पैलियोलिथिक में, जो अपर, जो सबसे पहला था, ठीक है। तो मीजोलिथिक पीरियड में आपका कब से कब तक रहता है? तो पहला टाइम पीरियड याद करेंगे 10,000 से 8,000। इसकी टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से 8,000। और मीजोलिथिक पीरियड को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में। मिडल स्टोन एज क्या बोला जाता है? मिडल स्टोन एज, ठीक है। मीसोलिथिक को मिडल स्टोन एज बोला जाता है। और क्या है चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते थे, उन्होंने कैसे पता किया कि हम लोग फूड को भी खा सकते हैं, ठीक है, ग्रो करके। तो चलिए जानते हैं। टूल्स यूज्ड मेड ऑफ बोन, ठीक है। वो लोग जो टूल्स यूज करते थे वो किससे बना होता था? बोन का बना हुआ था। किसका? बोन। अब बोन में आप पूछोगे इंसान का बोन या जानवर का बोन? तो देखिए अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, जो आपको भी पढ़नी नहीं है। हालांकि आपको बता दें तो वो जो टूल्स बने होते थे वो एनिमल्स के बोन के थे, एनिमल्स के बोन के थे। फिर एटलर एंड वुड फॉर हंटिंग, शिफ्टिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फूड। जो वो लोग टूल्स यूज करते थे वो बोन का बना हुआ होता था। और एटलर एंड वुड मतलब ये दो और ऐसे टूल्स कह सकते हो जो किसका बना होता था? बोन का ही बना। तो इसका यूज किस काम में आता था? ठीक है, जैसे पैलियोलिथिक में बहुत से स्टोन टूल्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो उस वक्त में पहचानने के लिए कौन से स्टोन टूल्स यूज किया जाता था उसमें पता चलता था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नेम दिया रहता था। उसी तरीके से मेसोलिथिक में आपसे पूछ सकता है कि एंटलर एंड वुड ये क्या थे? तो ये दोनों बेटा एक टूल्स थे। क्या थे? टूल्स। टूल्स थे जिसका यूज किसमें होता था? हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, गैदरिंग ऑफ फूड, हंटिंग शिकार करने के लिए, मछलियों को मारने के लिए, और फिर गैदरिंग फूड, फूड को इकट्ठा करने के लिए। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? आ गई? चलो पढ़ते हैं दूसरा। दे यूज टूल्स टू formed from chips like blades, points, border and scrapers known as macrolithics। अब macrolithics को बोलते हैं उस वक्त जो भी टूल्स यूज किए जाते थे उस टूल्स को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? माइक्रोलिथिक। क्या दिया गया है? माइक्रोलिथिक। समझ में आई बात? आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। देखो जो टूल्स थे, ठीक है, जो फॉर्म्ड किए गए थे उस वक्त किसका बना था? बोन का बना था। किसका बना था? बोन का, ठीक है। और क्या था? एटलर एंड वुड, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एक टूल्स है जो मेसोलिथिक साइट्स में बनाए गए थे, ठीक है, मतलब मेसोलिथिक पीरियड्स में। किस लिए बनाया गया था? हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, ठीक। अब अगला हमारा क्या है? दे यूज टूल्स टू फॉर्म फ्रॉम द शेप लाइक ब्लेड्स, पॉइंट्स, बॉर्डर एंड स्क्रैपर्स नोन एज मैक्रोलिथिक्स, ठीक है। देखिए जो भी टूल्स उस वक्त यूज किए जाते थे उसको फॉर्म्ड करने के लिए क्या होता था? चीप लाइक ब्लेड्स, ठीक है, बनाए गए थे। पॉइंट्स टू बॉर्डर, स्क्रैपर्स। अब स्क्रैपर्स क्या होते हैं? ये भी क्या था? एक टूल्स था, ठीक है। इसका ये जो भी टूल्स फॉर्म्ड हुए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक। किस नाम से? माइक्रोलिथिक। जो भी टूल्स, समझो ध्यान से, जो भी टूल्स बनाए गए थे मेसोलिथिक पीरियड्स में उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथिक्स, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। दे एक्सपेरिमेंट
विथ सीड, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसके साथ, सीड के साथ। किसके साथ, हमारे या तुम्हारे साथ, नहीं, सीड के साथ करते हैं, ठीक है। बाई ड्रॉपिंग देम ऑन द ग्राउंड एंड सीइंग द देम ग्रो। देखो उस वक्त क्या थे, पीपल्स इधर उधर जानवर को ज्यादा मार के खाते, ठीक है। लोग कभी पका हुआ भोजन नहीं खाएं, कभी अनाज नहीं खाएं, तो वो लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पेड़ पौधे से किसी भी चीज का अगर बीज अगर गिर जाता है, गिरता है, गिरने बाद देख रहे थे लोग कि वहीं पे जो वो पौधा उग जा रहा था। तो लोग एक्सपेरिमेंट कर, लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग भी फूड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम लोग भी भोजन उगा सकते हैं, हम लोग भी अनाज उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। समझ में आई बात। सो उनको रियलाइज होता है क्या, कि बाय ग्रोइंग प्लांट्स, अगर उन्हीं बीजों को गिर रहे हैं, अगर हम लोग इसी तरह बीज जगह जगह पर लगाकर लगाएं, ठीक है, प्लांट्स उगे, तो उससे हमें क्या होगा, रिसीव होगा, क्या होगा, फूड सफिशियंट। जो बेचारे कभी मांस खाकर सोते थे, कभी उन्हें भोजन ही नहीं मिलती थी, वो लोग सोचे कि ऐसा हम लोग क्या होगा, सफिशियंट फूड प्रोवाइड होगा, क्या होगा, सफिशियंट फूड प्रोवाइड होगा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक गोट, सीप एंड कैटल। और वो लोग सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम डिब्बे में करते हैं, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में। डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक गोट, सीप एंड कैटल। वो लोग सोचते हैं कि अगर पालतू जानवरों को भी अगर हम लोग जिलाना चालू कर दें, उनकी भी अगर हम लोग देख रेख करना चालू कर दें, तो वो लोग क्या देंगे हमें, प्रोवाइड फूड। उन लोग से भी हमें क्या प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा, ठीक है। भोजन में क्या, जैसे बकरी क्या देती है, दूध देती है, भेड़ से खाल होती है, ठीक है, कैटल इसका भी दूध मिलता है। समझ में आई बात, आई कि नहीं, फटाक से बताओ कमेंट में, समझ में आ गई। चलो अगला हमारा टॉपिक क्या है, मीजोलिथिक साइट्स। इसको ऐसे अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। मीजोलिथिक साइट्स, मीजोलिथिक मीजोलिथिक पीरियड्स में कई सारे ऐसे साइट्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्या थे, इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा फेमस साइट्स हैं। आप लोगों ने नाम तो सुना, उसके बारे में पढ़े नहीं होंगे, तो उसी के लिए एडरेट एनएसपी ज्ञान गुरु को फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे से। डिवाइड इन वेरिएशन रीजन, जो मीसोलिथिक साइट्स है वो कई सारे वेरियस रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे है, ये सब इंडिया में है। कहाँ पर है बेटा, इंडिया में है। कहाँ पर है, इंडिया में। चलो पहला क्या है, भीमबेटका। अब हम लोग अभी इसके बाद आप लोग को नोट्स बनानी होगी, तो बनाइएगा, उतारिएगा। उसके बाद फिर हमको पढ़ाएंगे भीमबेटका, आदमगढ़, ये सब थे क्या, ठीक है। ये सब साइट्स के बारे में आप लोग को हम पढ़ाएंगे, आप लोग की बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है। भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमरही जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, बागोर एंड तिलवाड़ा ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। एंड लंघनाज, ठीक है, लंघनाज कहाँ पर है, गुजरात में। ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 आपके जो साइट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि आखिर होते क्या है, ठीक है। क्योंकि गुजरात का तो हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। अच्छा शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग देखिएगा, आपको गुजरात में जो मेरे रिलेटिव्स रहते हैं उनसे मिलवाएंगे, आपको बताएंगे गुजरात में या फिर राजस्थान में जो है वहां के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, उतारना चाहते हो उतार लो। तो सभी लोगों ने उतार लिया है, तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आप लोगों से कि मीजोलिथिक साइट्स के बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो 2 मीजोलिथिक साइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तिलवाड़ा, ठीक है, पहला हम लोग का इंडिया का जो मीजोलिथिक साइट्स है वो क्या है, तिलवाड़ा, उसके बारे में पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न मोस्ट मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया, तिलवाड़ा जो है ये कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न में, ठीक है, मतलब वेस्टर्न साइड्स में पड़ते हैं, वेस्टर्न दिशा में पड़ता है, ठीक है। इट हैज 2 फेज, मतलब यहाँ के भी 2 फेज है। 2 फेज इन द सेंस आप क्या समझ रहे हो, 2 फेज का मतलब यहाँ पे कोई ऐसी 2 चीज की डिस्कवरी हुई है, कोई 2 चीज ऐसा पाया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट फेज इज मीजोलिथिक एंड
इज कैरेक्टरिस्टिक द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोलिथिक। ठीक है, पहला फेज जो है पाया गया, वहां पे क्या पाया गया, माइक्रोलिथिक्स पाया गया। अब माइक्रोलिथिक्स क्या है, माइक्रोलिथिक्स आपका स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन है। क्या है, छोटे छोटे स्टोन्स है। ठीक है, जो क्या है बहुत पॉलिश्ड है। दूसरा फेज क्या है, विल मेड पॉटरी सम पीसेस ऑफ आयरन। दूसरा फेज वहां पे पाया गया है विल मेड पॉटरी कि जो है विल से जो है विल पे जो है जो मिट्टी रखकर जो लोग घड़ा बनाते हैं वो पाया गया है। और दूसरा क्या पाया गया है, सम पीस ऑफ आयरन, कुछ पीसेस पाए गए हैं आयरन के। तो आप लोग के बुक में दी हुई है आयरन एज के बारे में, तो हम आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो वहां पे इसे डिस्कस किया जाएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन ऑन द ग्राउंड इंडिकेट हैबिटेट स्ट्रक्चर। वहां का जो स्ट्रक्चर है जहां पे लोग रहते थे वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, स्टोन वर्किंग साइट फाउंड। वहां पर ये एक ऐसा साइट से जहां पे क्या पाया गया, स्टोन वर्किंग, मतलब जहां पे देखा गया कि यहाँ पे पहले जमाने में स्टोन का काम बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, स्टोन यानी पत्थरों से काम बहुत ज्यादा होता था। समझ में आई बात, आई कि नहीं। तो हम लोग का तिलवाड़ा समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक क्या है, बागोर। आखिरकार बागोर है क्या, ये एक लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स। बागोर क्या है, एक लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स जो पाए गए हैं मेसोलिथिक पीरियड्स में वो क्या है, बागोर। ठीक है, बागोर। तो चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोकेटेड इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर लोकेट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके है कहाँ, ईस्टर्न साइड में है। डायरेक्शन याद करते हो, ईस्टर्न में है। और कहाँ पर है, किस स्टेट में, राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है ये भी याद करो, कोठरी रिवर। ठीक है, कहाँ पर है, कोठरी रिवर। तो फिर से समझो इसको, देखो जो बागोर है वो कहाँ पर है, वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किस जिले में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, किस स्टेट में है, राजस्थान में है। चौथा, किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे, कोठरी रिवर। क्या है, कोठरी रिवर। चलो अगला पॉइंट, प्री ऑक्यूपेशनल लेवल मेसोलिथिक। यहाँ पर जो है 3 ऑक्यूपेशनल लेवल पाए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे चीजों का यहाँ पे डिस्कवरी हुई, कुछ चीजें ऐसी यहाँ पे पाई गई हैं जिससे कि हम लोग को पता चल सके कि इसके बाद आयरन एज कैसे आया, चारकोलिथिक एज कैसे आया। तो वहां पे क्या पाया गया था, पहले तो मेसोलिथिक साइट सही है। ठीक, दूसरे यहाँ पे चारकोलिथिक। ठीक है, चारकोलिथिक्स पाए गए थे। अब बताएंगे इसमें इसमें क्या होता, कॉपर का जो है डिस्कवरी हुआ था। और इसमें एविडेंस ऑफ आयरन, कुछ एविडेंस पाए गए थे, कुछ यहाँ पे कुछ आयरस पाए गए थे। तभी उसके बाद क्या हम लोग को पढ़ना है, आयरन एज। ठीक है, न्यूलिथिक बाद आयरन एज की डिस्कवरी। फिर लार्ज लार्ज माइक्रोलिथिक्स, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। माइक्रोलिथिक्स क्या है, स्मॉल पॉलिश टूल्स है। क्या है, स्मॉल पॉलिश टूल्स है, जो कि पाया गया है किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में और ट्रेपेजियम शेप में है। समझ में आई बात। एनिमल्स बोन्स, अब और वहां पे क्या पाए गए, एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए हैं। मतलब ऐसे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि एनिमल्स के बोन पाए गए हैं, मतलब उस वक्त भी वहां पे एनिमल्स थे। ठीक है, गोट, शीप, कैटल हैव बीन फाउंड। ठीक है, इन सब के बोन्स क्या है वहां पे पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने देखा चारकोलिथिक और एविडेंस ऑफ आयरन पाया गया। फिर और दूसरी क्या होती है, तो रिंग स्टोन की डिस्कवरी होती है। ठीक है, जिसमें पहला क्या था, हैमर स्टोन की डिस्कवरी करते हैं, दूसरा रबिंग स्टोन। अब हैमर स्टोन क्या है, रबिंग स्टोन क्या है, बताएंगे कि रबिंग स्टोन क्या है, हैमर स्टोन क्या है। ठीक है, हैमर स्टोन में क्या था, हथौड़ी। ठीक है, इसका यूज किया जाता था उस वक्त। ठीक है, हैमर स्टोन पाए गए थे, जो किससे बना होता था, स्टोन का बना होता था। रबिंग स्टोन, रबिंग स्टोन आप लोगों ने सुना होगा कि पहली बार जो आदि मानव थे वो लोग कैसे जो है आखिरकार एक पका हुआ मांस खाते हैं। ठीक है, जंगल में कैसे आग लगती, तो पढ़े होगे कि रबिंग स्टोन मतलब स्टोन को रब करके पहले आग लगाई जाती थी, पत्थर को एक साथ घिसा जाता था।
समझ में आई बात? उतारना चाहते हो उतार लो। जितना पढ़ा है उतना समझ में आया कि नहीं बता देना, ठीक है। तो चलो अगला टॉपिक क्या है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। देखो यार एनसीईआरटी जो है कई सारी चीजें एकदम बेकार करती है। पहले आप लोग को नियोलिथिक पीरियड्स पढ़ने चाहिए थे, ठीक, फिर उसके बाद समझ में आता नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। समझ में आई कि नहीं बात? मगर क्या करना है अब जैसे एनसीईआरटी थी उसे हम लोग को पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। नियोलिथिक पीरियड क्या बोलते हैं, नव पाषाण क्रांति। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन को नव पाषाण क्रांति, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं, द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कब से कब तक चला था, 8000 से 4000 बीसी तक। बीसी, ये बेटा बीसीई सीसीई ये सब पता है ना, याद है ना, एसीई जो हम लोग लगाते हैं, नहीं पता है तो चलो आगे हम लोग जो पढ़ाएंगे बता देंगे। बीसी का अभी के लिए मतलब समझ लो बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ठीक, बिफोर कॉमन एरा जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला जो समय था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फाउंडेशनल शिफ्टिंग फॉर नोमैडिक हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ सेटल एग्रीकल्चर, ठीक। जो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जो चल रहा था किस लिए चल रहा था, शिफ्टिंग फॉर नोमैडिक हंटिंग, ठीक है। लोग जो शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ और सिर्फ भोजन की तलाश में, ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए। मैंने बताया ना मेसोलिथिक में उन्हें क्या पता चला था कि अरे भाई खेती भी एक चीज होती है, ठीक है। द डोमेस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स परमानेंट सेटलमेंट, वो लोग फिर सोचते हैं फिर ये किस लिए डोमेस्टिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट्स थे जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स थे उन लोग क्या करना था, परमानेंट लोग रखना चाहते थे। यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, मेसोलिथिक साइट्स में खोजी गई थी पॉलिश स्टोन टूल्स जिसको माइक्रोलिथिक्स बोलते हैं, ठीक है। और न्यूलिथिक में उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। पोल्ट्री में पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ होने लगा था। और क्या होता है, ह्यूमंस बीइंग कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, जो ह्यूमन बींग्स थे वो लोग धीरे धीरे क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट करते हैं। इस पे व्हील्स पे व्हीट बार्ली राइस एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल शीप गोट कैटल्स, इन सबको क्या करते हैं, रखना स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात? अब देखो नियोलिथिक पीरियड्स, फिर समझ लो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किस लिए था। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उन्हें खाने के लिए नहीं अच्छी मिलती थी, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं। माइक्रोलिथिक्स में मतलब जो मेसोलिथिक साइट्स में मैंने बताया था आप लोग को कि पाए जाते थे कुछ स्टोन टूल्स, ठीक है। स्टोन टूल्स जो पॉलिश पाए जाते थे वो कब अडॉप्ट करते हैं ये लोग, नियोलिथिक पीरियड्स में उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात? आई बात? आई कि नहीं बात? चलो आगे चलते हैं। नियोलिथिक पीरियड, ठीक, नौ पाषाण युग। नौ पाषाण युग हकीकत आ गया, ठीक है। द टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 8000 से 4000 बीसी। बताओ फटाफट कमेंट में बता देना कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या करते लोग, एडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लोग खेती को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। लोग खेती को एडॉप्ट करते, अभी तो मैंने बोला एनसीईआरटी पूरा बेकार कर दी है। देखो पहले एडॉप्ट करेगा तब ना खेती करेगा, मगर क्या है इसमें नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पहले ला दिया है, जबकि इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। समझ में आएगी नहीं बात, मतलब पहले हम लोग को ये पढ़ना चाहिए था फिर ये पढ़ना चाहिए था। फिर भी चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा दिए, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो लोग खेती को एडॉप्ट करते हैं, एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं। मूव टू लार्जर सेटलमेंट, लोग क्या करने लगे, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लोग सेटलमेंट होने लगे, मतलब सेटल होने लगे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ, उन्हें रियलाइज होता है, क्या होता है, रियलाइज, इसका रियलाइज होता है इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल का, कि किस लिए वो लोग यूज आते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए और फूड के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या करते थे, पहले एनिमल्स पे बैठ कर जाते थे, ठीक है। अभी भी राजस्थान में जाओगे तो ऊंट का प्रयोग होता है, ऊंट यानी कैमल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और क्या होती है इसमें, एक चीज और ऐड कर लेना, क्या होती है, इम्प्रूविंग हाउस, ठीक है, इम्प्रूविंग हाउस। कहाँ लोग पहले पेड़ों पे रहते थे और अब कहाँ लोग जो है घरों में रहना स्टार्ट कर दिए थे। समझ में आई बात? आई बात? आई बात? उतारना चाहते हो उतार लो। देखो अगला हम लोग क्या पढ़ना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है।
सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को ही सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसी को क्यों बोला जाता है। तो देखिए हमारे जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो ब्रिटिश थे, वो लोग जब आए थे इंडिया में तो लोग क्या कहते थे, बोलते थे कि सिंधु को जो है हिंदू रिवर को सिंधु सिंधु इंडू इंडू कह वो लोग क्या कहते हैं, नाम उन लोग का चेंज कर दे, ठीक है। तो बताएंगे इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो चलिए पढ़ लेते क्या दिया है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े रहे होंगे मेहरगढ़ और बलूचिस्तान के बारे में, ठीक है, पढ़े थे। मेहरगढ़ में ये क्या है, एक साइट्स है, बहुत बड़ा साइट्स है, ठीक है, मगर बागोर से ज्यादा साइट्स नहीं है, ठीक है। बलूचिस्तान में भी कुछ चीजें पाई गई थी। तो इसमें मेन हमारा मोटिव यहाँ से पढ़ना है, इसके नीचे से, ठीक, नीले वाले मार्कर से। सेटलमेंट मास्टर्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर 4000 BC। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को पढ़ना क्या, 4000 BC का इतिहास, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सेटलमेंट मास्टर, तो जो भी लोग सेटल हो रहे थे उसमें जो कॉपर और ब्रॉन्ज फाउंड किए गए थे। क्या फाउंड किया गया था बेटा, कॉपर फाउंड किया गया था और ब्रॉन्ज को फाउंड किया गया था, खोजा गया था, पाया गया था। फिर उसके बाद घग्गर सरस्वती बेसिन, और वहां पे ये जहाँ पे पाई गई थी कॉपर और ब्रॉन्जेस पाई गई थी, वहां पे एक बेसिन थी, क्या थी, घग्गर सरस्वती बेसिन। प्रोडक्शन ऑफ पोट्री डाइवर्स रीजनल स्टाइल, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि वहाँ का प्रोडक्शन पढ़ना है, पोट्री, लोग पोट्री कैसे बनाते थे, और वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जितने भी रीजन्स है वहाँ के कल्चर क्या है, वहाँ का रीजन क्या है, ठीक है, वहाँ की जो ड्रेसेस है वो कैसी हैं, लोगों के कल्चर के बारे में पढ़नी है, ठीक है। हड़प्पा और पाकिस्तान, हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है आज के समय में, पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बिल्डिंग वॉल्स बेंगल्स ड्रेसेस, जिसमें हम लोग को इनकी जो डाइवर्स जो रीजनल कल्चर है उसमें किसके बारे में पढ़ना है, बिल्डिंग्स, वहाँ की वॉल्स कैसी, घरें कैसी हैं, चूड़ियाँ, वहाँ की चूड़ियाँ कौन सी फेमस है, ठीक है, ड्रेसेस। समझ में आई बात। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मिला जुला को बस इतना ही पढ़ना है। तो इन्हीं सबसे डेराइव होता है क्या, पहला ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जो कब खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उसी में पाया गया था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टिन। देखिए आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, कि जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस टिन। अरे पढ़े हो कि नहीं, केमिस्ट्री क्लास में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जान लो। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं, यार तुम लोग कैसे हो, चलो पढ़ो। ब्रॉन्ज कैसे किससे मिलकर बना है, कॉपर और टिन से। डेवलपमेंट ब्रॉन्ज मेटलर्जी, ब्रॉन्ज के कुछ ऐसे मेटलर्जी, कुछ ऐसे टूल्स खोजे गए जो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से और टिन से। समझ में आई बात। कॉपर का सिंबल Cu होता है और टिन का Sn। अब समझ जाओ वरना फिर तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं होगा। एक्सपेंशन टू ट्रेड टाउन्स एंड अर्ली सिविलाइजेशन, जिसमें वो लोग बढ़ाते हैं क्या, अपने ट्रेड को, अपने टाउन्स को और अर्ली सिविलाइजेशन। उसके बाद कई सारे सिविलाइजेशन भी आते हैं, मतलब पहले तो ब्रॉन्ज एज मिला, ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, फिर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कई सारे सिविलाइजेशन इमर्ज होते हैं, ठीक है, आते हैं। तो क्या क्या रहते हैं, पहला हम लोग को पढ़ना है चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये सब के बारे में बताएंगे कि आखिरकार ये सारी चीजें थी क्या। समझ में आई बात, आई, उतारना चाहते हो उतार लो। अच्छा चलो यही लास्ट पढ़कर हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, अगला हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो क्या है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इसमें क्या है, मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, लैंड इन बिटवीन, किसके किसके बीच में, ये कहाँ पाया गया था, यूफ्रेट्स एंड ट्रिग्रिस नदी, ट्रिग्रिस रिवर, ठीक है, रिवर मतलब नदी, उन दोनों के बीच में पाई गई थी, जो प्रेजेंट टाइम यानी मॉडर्न टाइम में कहाँ पर, इराक एंड कुवैत में है। कहाँ पर है, इराक एंड कुवैत में।
और इसमें क्या पाया गया था, कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड, कुछ कॉपर के टूल्स जो थे इसमें भी फाउंड किए गए थे, खोजे गए थे। क्राफ्ट, इसमें क्या होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड होता है, ठीक है। क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता है, ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर होता है। समझ में आई बात? आई। चलो तो जाते जाते ये सुन लो कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, ये फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, किसी को चाहो अगर वो ना मिले तो समझना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। तो समझ में आई बात? ठीक है, इसको उतार लो।